हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने टॉप 10 क्वेश्चन को कवर किया है जो कि आपके बीए सेकंड ईयर हिंदी साहित्य के ऑब्जेक्टिव से हैं। ओके, तो गाइस अगर आप ये क्वेश्चन और आंसर एंड तक देख लेते हैं तो गाइस आई होप आपको एग्जाम में इनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और इसमें हमने जो क्वेश्चन और आंसर कवर किए हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। सो दोस्तों चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था। ओके, सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था। पहले पूछा है कि कब हुआ था, यानी कि किस सन में हुआ था, एंड इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान पर हुआ था। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिर गांव में गुप्त जी का जन्म हुआ था। ओके, सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त के पिता का क्या नाम था, कि इनके पिताजी का क्या नाम था। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्री रामचरण। ओके, तो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त जी की माता का क्या नाम था, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी जो थे उनकी माता जी का क्या नाम था। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काशी देवी था। ओके, सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त ने स्वाध्याय द्वारा किन प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। ओके, सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त जी ने कुल कितने विवाह किए थे, यानी कि इनके जो शादी यानी कि विवाह हुए थे वो कितने हुए थे। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 विवाह हुए थे। ओके, सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त जी की तीसरी पत्नी का क्या नाम था। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरयू देवी था। ओके, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें, क्योंकि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको मिस ना हो और उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।